हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर का कर रहे थे उसका मैं 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस रेलवे के लिए पढ़ना चाहते हैं प्रीवियस ईयर तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो सत्य है कि यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा जो है वो आपका विश्वास योजना शुरू किया गया है और यह योजना किस लिए किया गया है? तो सुलझाने हेतु प्रारंभ, यानी कि विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सिर्फ सही है। तमु लहोसर यानी कि लोसर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो नेपाल, यानी कि तमु लहोसर त्यौहार जो है वो नेपाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो कन्नड़ आपका है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है और उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, आप ये याद रखिएगा। नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है? तो ना ही एक और ना ही दो, यानी कि दोनों सही है। नाग मार्क 1 मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है, जिसको इंग्लिश में डीआरडीओ कहा जाता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। 1958 में इसका जो है वो एस्टेब्लिश इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो 1 और 3 सही है कि यह फरवरी 2024 में प्रारंभ हुआ और इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग की को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है और इसमें 300 यूनिट जो है वो आपका फ्री दिया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चौथा नंबर असत्य है। सत्य इसका देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में जो है वो सुधार लाना है। तो आप याद रखिए, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यावरण राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है। फ्रांस, इटली, जर्मनी जो है वो शामिल है और भारत भी यूरोड्रोन कार्यक्रम में जो है वो शामिल हो गया है। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहित नीति 2024 किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को एरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 मिला है। कौन सा कुट जो है वो सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि पहला का गुणोत्सव। तो गुणोत्सव जो है वो आपका असम राज्य से संबंधित है। गान नगाई उत्सव जो है वो मणिपुर से संबंधित है। पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से और सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र में फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अनीश सरकार जो है वो दुनिया का सबसे कम उम्र में फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, अनीश सरकार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला शहर जो है वो आपका इंदौर और उदयपुर दोनों आपका हो गया है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कौन सा सही है, तो दोनों सही है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा निर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है और यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर जो है वो ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है, तो समंथा हार्वे को जो है वो 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त करने वाला जनजाति समुदाय कौन सी है, तो कोंडा रेड्डी आपका है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, तो 1, 2, 3 जो है वो आपका सही है कि 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% जो है वो लगाया गया। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% जो है रह गई है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यकालों में भारत छठे स्थानों में है। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में है, तो इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी है। हेलने एवं एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है, तो नहीं 1 और नहीं 2। इसमें 195 देश में प्रथम स्थान पर जापान नहीं है, भारत 86वां नहीं, लगभग 85 या फिर 84वां स्थान पर है, आप ये याद रखिएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो नोवाक जोकोविच जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जो है वो खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस का क्या थीम था, तो एकता एवं संस्कृति गौरव का की वैश्विक आवाज़। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो एक सत्य है कि उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक निकाला है जिसमें उड़ीसा सबसे फर्स्ट पर है। यूडिस्क रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में गठित एम के जैन समिति जो है वो बैंकिंग से संबंधित है, एम के जैन समिति। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है, तो तेलंगाना का निजामाबाद में आपका है। इंडस फूड 2025 का 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेट नोएडा के में किसके द्वारा किया गया है, तो चिराग पासवान के द्वारा जो है वो किया गया है, क्योंकि ये फूड मंत्री हैं। हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है, तो गुरुग्राम में किया गया है। भारत का पहला जनरेशन वीटा बेबी फ्रैंकी रेमुआटिडिका जादेंग का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो मिजोरम में। जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी कहाँ पर जन्म हुआ है, मिजोरम में, आप याद रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो रमेश चंद। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें मनु भाकर है, आप ये याद रखिएगा, और 3 लोग हैं। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया गया है। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसका नाम है, तो जसप्रीत बुमराह। और सबसे तेज अगर शतक लगाने की बात किया जाएगा भारत में, तो वो आपका महिला के जो स्मृति मंधाना है महिला टीम की, वो बन गई है 50 गेंद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69 डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया, तो जम्मू रेलवे डिवीजन जो है वो 69वां रेलवे डिवीजन बन गया है।
28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मेती के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा राज्य है। हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो जम्मू कश्मीर ने जो है वो चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू किया है। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला जो है वो पश्चिम बंगाल में बना, यानी कि उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात के जामनगर में, जो कि रिलायंस कंपनी का है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है वो आपका ब्रासिलिया में हुआ है। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो दोहरा वर्ष के रूप में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ है? तो 23.622 करोड़। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में अनोक्सेरसियासिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने के लिए, रिवर जो ब्लाइंडनेस है उसको खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश जो है वो आपका नाइजीरिया बन गया है, नाइजीरिया। हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो बांग्लादेश के सरकार ने, क्योंकि बांग्लादेश में जो है वो एक तरह से कह सकते हैं तख्ता पलट हो गया था कुछ समय पहले। अभी जो है वो आपका मेडागास्कर में जो है वो जनरेशन जो जेड वाले हैं वो उन्होंने किया है, और नेपाल में जो है वो भी हो गया है। एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया था। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग पर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 पेश किया है? तो सरला एग्जीबिशन। भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल जो है वो ट्रांसीवर चिपमेंट विकसित करने वाला C.डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? तो IIT बॉम्बे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो आइसलैंड। उत्तराखंड ने जो है भूतापीय ऊर्जा की क्षमता को विकसित करने के लिए आइसलैंड के साथ साझेदारी की है। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ईरान के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वां भारत मौसम विज्ञान विभाग। आप इसका मुख्यालय बतलाइएगा कि कहाँ पर है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर गीग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्विगी के साथ किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 नंबर के प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन कर लिया। अगला जो है वो आपका और सिर्फ 6 प्रैक्टिस सेट बच रहा है, इसमें 18 प्रैक्टिस सेट मैं टोटल करवाऊंगा। तो आपका लगभग अगस्त तक और सितंबर तक इसमें डाटा है, तो टोटल आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। रेलवे के लिए ग्रुप डी या फिर ALP के लिए अगर आप साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।